हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फिस्की और आज के वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि आपको कैसे कॉलेज अप्रोच करना है, चाहे गवर्नमेंट हो जाए चाहे प्राइवेट हो जाए। हाउ टू डील विद द कॉलेजेस, कैसे आपको सिलेक्ट करना है, कैसे आपको टैली करना है, ऑन व्हाट बेसिस, कौन सा मेरे लिए, मेरे मार्क्स और मेरे कट ऑफ के अकॉर्डिंग कौन सा मेरे लिए कॉलेज बेस्ट रहेगा, प्रायोरिटी कैसे बनानी है, किस चीज को मुझे ध्यान में रखना है, वो सारी चीज इस वीडियो में कवर होने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनएविटेबल वीडियो फॉर ऑल। सब लोग ध्यान से सुनो, कॉपी लो, लिखो, जितनी भी चीज बता रहा हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, फॉर द पर्सन्स जो कि अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि आप गवर्नमेंट के लिए फील्ड में जा रहे हैं तो आपको जो है सब गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं फीस देखता हूं तो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो आपका जो है वो फीस डजेंट मैटर। वहीं अगर मैं प्राइवेट की बात करूंगा तो वहां पे फीस होगा, पेशेंट होगा, सब चीज देखना है हमें। बट अभी मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं तो समझिए, गवर्नमेंट अगर मैं बात कर रहा हूं तो गवर्नमेंट में फीस सबकी नॉर्मल है। आपको देखना है कि वहां पे फैकल्टीज है कि नहीं, सबसे मेन थिंग। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में फैकल्टीज जो होती है वो ज्यादातर नहीं अवेलेबल होती है, या तो जो होती है सीट्स खाली होती है। सबसे पहला ध्यान आपको रखना है कि जो टीचर्स है, फैकल्टीज है, जो पढ़ाने वाले हैं, वो अच्छे अवेलेबल है कि नहीं, सीट्स वैकेंट तो नहीं है उनकी। दूसरी चीज आपको देखनी है कि हॉस्टल का कंडीशन कैसा है, खाना कैसा है, बिकॉज ये सारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपका फीस नॉर्मल सा है तो आपको ये सारे चीज को ध्यान में रखना है। तीसरी चीज आपकी एकेडमिक सही है कि नहीं। पेशेंट फ्लो तो आपका सब में इक्वल ही रहता है, ज्यादा ही रहेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बट आपको देखना है, आपको अगर चाहिए तो सीनियर से आप इंटरैक्ट करिए। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं कि क्या मुझे, मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्या चीज नहीं। इनफैक्ट आप वो कॉलेज जाइए, अभी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू विजिट दैट पर्टिकुलर कॉलेज जो कि आपको फ्रेम है कि मुझे ये कॉलेज ड्रीम कॉलेज है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। यू गो टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड एनालाइज कि क्या उसमें प्रोज है, क्या उसमें कॉन्स है, एंड देन यू टेक अ डिसीजन कि व्हाट आई शुड डू एंड व्हाट आई शुड नॉट। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके साथ साथ आपको वहां का एटमॉस्फेयर भी देखना है। तो आप जब तक जाओगे नहीं कॉलेज तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका उस कॉलेज का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो आप जाओ, विजिट करो, ईदर यू टॉक टू योर सीनियर, और आप किसी भी, जैसे आप मेरे से भी बातचीत करोगे तो मैं आपको कुछ एक रफ आइडिया दूंगा कि क्या चीज है। बाकी प्राइवेट का अगर प्रॉपर सेक्टर में अगर मैं बात करूं, आपको प्रॉपर में गाइडेंस सब चीज के लिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, ये आप निश्चिंत रहिए। इसीलिए अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू इट नाउ, बिकॉज बहुत ज्यादा हम आपका कवर करने वाले हैं आगे जो सीरीज चलने वाली है। ठीक है, अब मैं आता हूं प्राइवेट कॉलेज के बारे में, जो कि सब लोगों की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि फीस बहुत ज्यादा होती है और कॉलेज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे पेशेंट फ्लो से हो जाए, चाहे खाने से हो जाए, चाहे आपका फीस कितना है, या तो फाइन्स कितना है, या तो पासिंग परसेंटेज कितना है। ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये सारा चीज मेरा कवर कर रहा है कि नहीं प्राइवेट कॉलेज। अगर ये चीज सही है, अब ये भी चीज आप ध्यान में मत रखना कि जिस कॉलेज का जो आपका फीस है वो ज्यादा है तो वो अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, बिल्कुल भी नहीं। ये आप यहां पे मात खा रहे हैं। आपको ध्यान में रखना ये चीज है कि जिस कॉलेज का फीस भी नॉर्मल हो, कॉलेज का रेपो अच्छा हो, वो सब चीज को ध्यान में रखना। अब लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूपी का एक हिंद का एग्जांपल ले रहा हूं तो उसमें आपको देखना है कि उस प्राइवेट कॉलेज है जिसका फीस कम है, वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, बहुत पुराना कॉलेज है, फीस भी कम है, सब चीज अच्छा है, पेशेंट फ्लो से लेकर के सब चीज अच्छा है, तो आपको वैसा कॉलेज को चूज करना है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रख लेना कि जो कॉलेज बहुत पुराना है उसका जो है, आपका जो है, आप देख सकते हो वेल रिकॉग्नाइज्ड हो गया, बहुत पुराना हो गया, तो उसका रेपो अच्छा होगा। आप उसमें अगर एडमिशन लोगे तो आपका जो है सेटिस्फैक्टरी होगा वो कॉलेज, आपके मार्क्स और बजट सब चीज को लेकर के। तो आप वो चीज को देखो कि अब जो पुराना कॉलेज है आप उसको चूज कर सकते हो, रादर देन न्यू कॉलेज जो अभी रिसेंट में आया है, वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। अब एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा किसको अप्लाई करना है, स्टेट कोटा किसको अप्लाई करना है, और आगे मैं एक और वीडियो लाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू इट नाउ। एक बोनस पॉइंट भी आप लोगों को बताऊंगा, इसको आप लिख लीजिएगा। जो कॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कॉलेज आपका
पिछले साल या उसके पिछले साल जो कट ऑफ गई है, जिसकी ज्यादा कट ऑफ गई है, ये आप लिख लीजिए, ये बोनस पॉइंट है, जिसकी ज्यादा कट ऑफ गई है वो आपका अच्छा कॉलेज है। क्यों कट ऑफ ज्यादा गई है? बिकॉज ऑफ लोकेशन, बिकॉज ऑफ आपका प्रायोरिटी लोगों ने क्यों दिया। देखिए सिटीज में जो कॉलेज होती है उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये भी चीज आप ध्यान में रख दीजिएगा। जैसे कि कोई कॉलेज आपका लखनऊ हो जाए, आगरा हो जाए, या तो फिर आपका कोई वेल एस्टेब्लिश्ड अच्छे सिटी में हो जाए, तो लोग उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं फॉर सम रीजंस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब ये भी नहीं है कि सारे सिटी वाले कॉलेज अच्छे हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ कॉलेज जो सिटीज में है जिसकी कट ऑफ ज्यादा जा रही है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, यू हैव टू सी, यू हैव टू विजिट दैट पर्टिकुलर कॉलेज, और उसके बाद एनालाइज करके आपको एक रफ एस्टिमेशन निकालना है कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज खराब है। आपको ओवरव्यू देखना है सबसे पहले, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज, और आपको सारा डाटा कलेक्ट करना है। इधर इफ यू वांट, आपको अगर कॉलेज का डाटा चाहिए होगा कि सारे कॉलेजेस का जो भी है यूपी एंड बिहार, तो आप मेरे से भी पर्सनली कांटेक्ट करके वो डाटा कलेक्ट कर सकते हो। मैंने एक पीडीएफ बनाया है, उसमें सारा चीज उस कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस का डिटेल्स उसमें अवेलेबल है। आप उसके लिए मुझे मैसेज करना फॉर दैट पर्टिकुलर पीडीएफ। और इधर आपको जो है, आपको अगर कोई भी कॉलेज के डिटेल्स चाहिए हो, या तो आपको कोई भी काउंसलिंग से भी अब रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप वो भी पूछ सकते हो। फॉर ऑल दी अपडेट्स रिगार्डिंग नीट काउंसलिंग, और आपका जो भी है नीट का जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या तो अपडेट्स हैं, वो सारा चीज के लिए आप ग्रुप ज्वाइन करिए, बिकॉज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो उसमें सारा चीज हम डेली बेसिस पे शेयर करते हैं, तो उसको आप ग्रुप अभी से अभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके लिए बेनिफिट ही वो प्रोवाइड करेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो डू इट नाउ गाइस। थैंक यू।